नमस्कार, मैं अमित खेलवान पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला अंबाला हल्का नारायणगढ़ के गांव बरेडी कला में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी प्रत्याशी श्यामलाल जी। आए जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार की गाँव में समस्या बनी हुई है और किस प्रकार ये गाँव का विकास कार्य कराएंगे। नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम और आपके गाँव का नाम। मेरा नाम श्यामलाल है जी, श्यामलाल बरेडी भी कहते हैं मेरे को। ठीक है जी, मैं बरेडी कला का रहने वाला हूँ और मेरे गांव की समस्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है तो मेरे गांव में शमशान घाट। आपके गाँव में कितनी वोटर कितनी जनसंख्या? मेरे गांव में जी 1250 वोट है। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो जी 2500 के करीब। ठीक है, आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? चुनाव लड़ने का तो मैं संघर्षशील आदमी हूँ जी। हमने बाबा मान्यवर कांशीराम जी के टाइम से जुड़े हैं, तब से हमें ये लगन है इलेक्शन की लड़ने की। उनके साथ संघर्ष किया। ये अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी वो अनुयायी हैं जी हम। ठीक है जी। और साहब श्री कांशीराम जी के मिशन से जुड़े, बहुत पुराने जी, उनके साथ संघर्ष किया है। ठीक है जी। गांव की समस्याएं का लोग उठाते रहते हैं। बिल्कुल। और जी मैं वो भी अपना धार्मिक उसमें भी रखता हूँ, जैसे कि अपना रविदास जी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका भी जन्मदिन मनाते हैं। एक प्रधान हूँ जी मैं, उसके डेरा वाला बाबा है कमेटी का, उसका प्रधान हूँ। कौन से गाँव जी? यहीं से जी, इसी गाँव से। इसी गाँव का। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आपके गाँव की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? समस्याएं तो सबसे बड़ी समस्या तो मेरे गांव में शमशान घाट नहीं है जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये इतने सरपंच होगा चलेगा, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाहर से जो आने वाले व्यक्ति हैं वो हम मेरे गांव में शमशान घाट नहीं है तो हमारी तौहीन होती है जी उसके अंदर। ठीक है जी। जितने भी सरपंच है उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2 दूसरी समस्या है जी पानी की निकासी की। पानी की निकासी। हाँ जी, मेरे गांव में जो नाला है वो पूर्व सरपंच ने गलत तरीके से बनाया है जी। अच्छा। वो उल्टी तरफ काटा है जी, उसकी निकासी नहीं है जी पानी की। ठीक है जी। ठीक है जी। निकासी नहीं है। हाँ जी। और क्या क्या समस्याएं हैं? एक समस्या है जी बेरोजगार लड़के हैं जी। अच्छा। फिर रहे हैं जी, बहुत बड़ा लड़ाई फिर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी। और एक समस्या ये है जी भी ये अपना मेरे गांव में ना एससी उसमें हुड्डा सरकार के टाइम में हाँ जी। प्लाट काटे गए थे जी। अच्छा जी। तो वो गांव से 2 किलोमीटर हैं एससी समाज के। ठीक है। तो उनको भी हमने कई दफ़ा प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको यहीं से शिफ्ट किया जाए। ठीक है जी। और ये स्कूल का है जी, स्कूल का हमारा स्कूल कौन सी क्लास तक का है? +2 तक का है जी। अच्छा, +2। तो पहले ये यहाँ से वो सेंटर था जी उसका, सारे कई गाँव का 20 गाँव का। बिल्कुल। तो जी वो पिछले इतने तोड़ चुका, इसको दोबारा यहीं से वो करे जाए। एक मेरी जो और वो है जी मांग है मेरे गांव में, ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं आपके गांव में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत दूर जाना पड़ता है जी। अच्छा, ठीक है जी। बीपीएल परिवार कितने हैं आपके गांव में? बीपीएल परिवार जी उन्हें 80 के करीब होना जी। अच्छा, 80 के। हाँ। और कितने लोगों को बीपीएल की सुविधा अभी तक मिली है और नहीं देते जी है ये सरपंच। कितनी कॉलोनियां आई हैं पिछले सरपंच में? पिछले नहीं को किसी की कॉलोनी दो है। अच्छा, कोई कॉलोनी नहीं आई? नहीं। बीपीएल परिवार को कोई सुविधा नहीं मिली है? मेरी नजर में तो कोई कॉलोनी आई नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, और जब दियो ये कर देखो अपने चाहे तो दे दियो नहीं उसने। अच्छा, आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी तो है जी। अच्छा, ठीक ठाक है, मतलब ठीक चल रही है? आंगनबाड़ी तो ठीक है जी। अच्छा। हाँ जी। और डिपो होल्डर कितने हैं? डिपो होल्डर है जी। डिपो होल्डर समय पे राशन देता है डिपो होल्डर? ऐसा है जी, समय पर तो देता है, मारा ना उससे बन नहीं रहा था बता। मतलब क्या दिक्कत है जी, क्या दिक्कत आ रही है उससे? दिक्कत तो ये है कि यहाँ ना पहले हमारा झगड़ा चल रहा था जिसके पंचायत का। अच्छा। ये जमीन का। ठीक है जी। उसमें हमारे 80 लोगों ने थोड़ा किसी ने अपना
गोवारा ले रखा, किसी ने गोबर घेर दे को कुछ 1.5-2 किलो जमीन का है। अच्छा अच्छा तो ये पंचायत वाले लगे कहने, कहा इसको खाली कराओ। अच्छा जी। हमने विरोध कराया जिसका बहुत तकड़ा अब भी चल रहा है। तो हमारा ये डिपो होल्डर उनके साथ मिल गया था थोड़ा सा, अच्छा अच्छा अच्छा। इस करके हमारे लोग उसके पास दरासन नहीं लेना चाहते हैं। 50 घर है। इसके लिए अलग डिपो होल्डर की आप फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में मांग करते हाँ कि जी, अलग कर रखी है, कर कर रखी रखी है। है। दुबे जी ने हमारे सैन लिए अच्छा 45 आदमी हो गए। ठीक है। फिर उन्होंने अलग से हमारा वो कर दिया था उराली का बंधना का, जो उससे पहले है करा था यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा अब इन्हें पिछले महीने में कह रहे हैं वहाँ नहीं जाना, वो बंद कर दिया। हमने फिर इसकी वो करे, फिर 31 तारीख को राशन मिला जी। अलग डिपो से मिले ना? अलग से, अलग से मिले। अलग से। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या क्या समस्याएं हैं? और तो समस्या ये स्कूल की भी बता दी मैंने आपको। जोहड़ कितने हैं आपके गांव? जोहड़ तो है अभी वो 2 जोहड़ है। जोहड़। और उनकी सफाई कितने समय बाद कराते हैं? सफाई कोई नहीं कराया। ये जैसे हमने गंदा पानी है, जैसे हमने देखा है वहाँ पर गंदगी का आलम देखने को हाँ मिल जी, रहा हाँ है। जी, हाँ जी। इससे और नालियों की सफाई नहीं है जी मेरे गांव में। आप हाँ, मेरे बिल्कुल, साथ चलियो, बिल्कुल। आपने दिखाऊं कितना गंद चढ़ रहा है उनके ऊपर। हमने जैसे सर्वे किया है, हाँ गंदगी जी, का आलम देखने को मिल गंदगी रहा है। बहुत है जी, बहुत है, हाँ जिसमें जी। मच्छर मक्खी सभी हाँ जी, पनप हाँ जी, रहे हैं। बीमारियों का वो होता है। एक पानी की, पीने के पानी की हमारी मांग मेरे ख्याल 1 साल हो गई, हमारा ट्यूबवेल खराब होया है। 1 साल हो गया? 1 साल तो हो फिर गया। पैसे प्रशासन नु इसके ऊपर लिख भी दे रहा है, आज आ जाएगी मशीन, कल आ जाएगी, करते करते 1 साल गुजर गया जी। फिर पानी की सप्लाई पानी कैसे का होगी? एक ट्यूबवेल है जी, वो भी अपना खराब हो जा कहीं दफा। फिर जैसे कि छोटे ट्यूबवेल लग रहे यार आस पास से हमें पानी लेना पड़ता है। इतने 1 साल हो गया जी इसको बंद हुए। 1 साल हो गया पूरे? 1 साल। अच्छा अच्छा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया हाँ जी, है, हाँ जी। इस नारे के तहत कितना मतलब आपके गांव में महिलाओं को मान सम्मान और बराबरी का अधिकार मिला है? बराबरी का तो है जी, तो अच्छे है ये, अच्छी बात है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ जी। पढ़ रही लड़कियां तो अच्छे हैं। कितनी सुरक्षित है गांव में आपकी गांव की बेटियां? कितनी सुरक्षित? सारी सुरक्षित है जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जी। बहुत बढ़िया बात है। झगड़े झुगड़े कोई ऐसी वो नहीं होते जी मेरे। सबका साथ सबका विकास के तहत कितना काम हुआ है आपके गांव काम में? तो बहुत कम जी, बहुत कम। बहुत कम। यानी कि ये माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है हाँ आपके जी। गांव में फेल होता दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, कोई काम नहीं है? बहुत कम काम हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मनरेगा के तहत गांव में काम लगा है? मनरेगा के तहत तो लग रहा है जी, उसके बारे में इतनी मेरे को पता नहीं। पता नहीं। अच्छा अच्छा, लगा हुआ है वैसे मनरेगा हाँ, का। पंचायती जमीन कितनी है गांव में? पंचायती जमीन तो जी ये 80 किलो के करीब है जी मेरे 80 गाँव। किले? हाँ जी। अच्छा, और उसकी जी। लगभग मतलब वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय तो सरपंच के पास है जिसका रिकॉर्ड, तो भी अच्छा, कितने अच्छा। कितने इसकी यूज करता है, कुछ खाली भी पड़ी है, कुछ वैसे ही अच्छा, पड़ी है। कितनी है जो मतलब इनकम होती है, जो बुआई होती है जिसपे, कितनी जमीन है? ये तो जी मेरे ख्याल है 2 मेरे ख्याल 10-15 किले हैं वो बाकी तो ये ऐसी पड़ी है। ऐसी मतलब कैसे लोगों पड़े? ने दाव रखी अच्छा, है। लोगों ने दाव रखी है। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। ये जो जमीन आपने बताई 80 किले में कहे हो, जिसमें से 15 से 20 किले के बीच में बुआई होती हाँ है, जी, वो उधर इनकम का ट्यूबवेल भी सोर्स लगा है। हुआ है जी, सारा कुछ जिसमें है। जो 60-50-60 किले बनते हैं, तो किन लोगों के पास दबी हुई है वो जमीन? ये तो जी सारे गांव में थे ना, मेरे गांव में एससी भी हैं, अच्छा जी, ये सैनी भी हैं, जाट भी हैं, और जिनके दौरा लगती है जो उन्होंने कब्जा है इसके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इसके जी। लिए कभी आप सरपंच ने कहा नहीं कि भाई ये जो पंचायती जमीन है नहीं, कभी नहीं गौर करता जी, कभी भी हमने छुड़वाई हमने नहीं है, दे रखी है। नाजायज कब्जा कर नहीं रखा है? छटवाता नहीं, वो हमारे से छटवाता और नु किसी ने नहीं करता। अच्छा अच्छा हमारे 80 लोग हम अच्छा, राजनीतिक करता है? राजनीति करता है। ठीक है। नशा किस चरम सीमा पे है आपके गाँव में? नशे का भी कारोबार है जी। अच्छा, हाँ जी। किस प्रकार का नशा है आपके गाँव में? नशा जी ये तो शराब की ना था युवाओं में लग रही है थोड़ा। अच्छा वैसे भी कभी कराम अच्छा, मतलब कभी नशे ठेका है गाँव में शराब का? शराब का ठेका है, अच्छा, खुली शराब बिकती है ठेके में? खुली बिकती है। अच्छा, कभी जैसे युवा जैसे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं जी, हाँ। युवा पीढ़ी खोखली और इस समाज की युवा पीढ़ी हाँ जी, नशे हाँ जी, की हाँ तरफ जी, जा रही है, बिल्कुल, कभी बिल्कुल। आपने इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया? हम तो बोलते हैं अभी ऐसे इनसे चीजों से बचो जी। अच्छा हाँ,
युवा पीढ़ी अपना कहाँ ध्यान दे रही है जी इन बातों में। हमारे शरीर का नुकसान है, ये हमें बचना चाहिए इससे, इन बातों से। पढ़ना चाहिए। युवा लड़के बीड़ियाँ पीते हैं इधर उधर बैठ के, और उनको भर के भी पीते हैं, है जी समस्या। बिल्कुल। जैसे आप गांव के मोजिद आदमी हो और सरपंच पद के भावी प्रत्याशी भी हो, आपने कभी कोई कमेटी गठित नहीं की इस बारे में? नहीं, कभी अपना कोई मोर्चा अम्बेडकर के नाम से कोई मोर्चा बनाया नशा दूर करने के लिए? हमारा है जी शिरोमणि अकाली उसकी शिरोमणि रविदास जी की वो कमेटी है जी बनी हुई, उसमें मैं सेक्रेटरी के पद है जी मेरे पास। सेक्रेटरी का? हाँ जी, मतलब उसके अपना करते रहते हैं जी। अच्छा, करते रहते हैं। हाँ। अच्छा, फिर भी मतलब ये है कि जैसे गांव में जो शराब पीते हैं दंगे करते होंगे गांव में, ठीक है, ऐसी उनका विरोध भी करते हैं जी हम भी, ये काम अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब नशा, जैसे एक तो शराब नशा तो ये इतना खतरनाक है जोन से युवा आजकल के बढ़ रहे हैं कि अपनी जिंदगी की इनको परवाह नहीं है, उसके अंदर धकेले जा रहे हैं जो बाहर से तस्कर हुआ, जैसे कि ये गांजा अफीम वगैरह ऐसी चीजें, जैसे ये चिट्टा वो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इंजेक्शन वगैरह, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन लोग बेच रहे हैं रोसी? हाँ जी, कौन लोग बेच रहे? बस जी बाहर के हमारे लड़के और कहीं कहीं के, जैसे कि बाहर के गांव के लड़के आते हैं, गांव के जो युवा, हम भी उनका विरोध तो करते हैं भी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कई दफा लोग साथ नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही गांव में जो युवा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बेरोजगारी भी ज्यादा है, बेरोजगारी, तो सक्षम योजना के तहत कितने मतलब युवाओं को रोजगार मिला आपके गांव में अभी तक? सक्षम लड़े मेरे 20-30 लड़के तो सक्षम में हाँ जी मिले हैं। मिल रहा है, ठीक है। और जैसे भारत सरकार की जो स्टैंड अप मुद्रा योजना है, ठीक है, जो लोन का प्रावधान है, लोन भी मिला आपके युवाओं को जो रोजगार स्थापित करने के लिए गाँव में? नहीं, कोई रोजगार नहीं अभी नहीं। अच्छा, कोई रोजगार नहीं मिला है। अच्छा, जैसे किसान आज धरने पे बैठे हैं, ठीक है, सरकार भी उनकी मांगे नहीं मान रही है और किसान भी धरने से उठने के लिए तैयार नहीं है, तो किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान तो ये धरती पुत्र अन्नदाता है, उसकी मांगों पर भी थोड़ा गौर किया जाए सरकार को। हम तो इस पक्ष में हैं कि उनकी भी सुनी जाए। एक साल के करीब हो गए उनको बैठे हुए कुंडली बैठल। हाँ जी, 1 साल तक हो गए। तो उनको भी अपना मजदूर का किसान का एक ही नाता है जी, जब उनके पास कुछ होगा तभी मजदूर को भी मिलेगा, और अनाज नहीं होगा तो भूखे मरेंगे। वो बंद कर देंगे तो कहाँ से खाएगा? कितनी महंगा आटा मिलेगा जी, गेहूँ मिलेगी। और पहले ही कोरोना ने मारे पड़े लोग जी, इस बीमारी में 2 साल हो गए बेरोजगार, बच्चे घर बैठे जी सबके स्कूल के, ठीक है जी। ऊपर से ये वो नहीं मिलेगा जी, मजदूरों दिहाड़ी में कराएंगे तभी मिलेगा जी खाने में। तो सरकार को इनकी भी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, जल्दी इनको अपना न्याय मिलना चाहिए किसानों को भी। किसानों के लिए 3 अध्यादेश भी पास किया है, फिर भी किसान नहीं मान रहे। नहीं, अध्यादेश तो पास करे, वो कह रहे अभी हमें उसमें शामिल नहीं किया गया है। ऊपर जो कमेटियां गठित होती हैं उसमें किसानों की राय नहीं दी गई। अच्छा, यानी कि जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किया अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, तो और उसको जो नेताएं हैं किसान के, जो लीडर हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी मतलब वो देख रेख नहीं कर रहे हैं, उस बारे में बता नहीं रहे। ठीक है। और क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या ये है जी, एक तो ये मैं बता दी शमशान घाट की जी, एक ये गंदे पानी की समस्या है, नालियाँ सफाई नहीं है जी, एक पावर हाउस की हमारी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत पुरानी जी, तो वो हमारे गांव में ये 12 किलोमीटर पड़ा है ये एरिया। लास्ट गांव है जी नारायणगढ़ का मेरा गांव, लास्ट गांव है जी 12 किलोमीटर में। तो तब भी थोड़ी सी हवा भी चल रही तब भी वहाँ से ये बिजली गुल हो जाती है, उड़ान फंस गई इतनी लंबी लाइन में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। एक स्वास्थ्य केंद्र का है जी। हाँ जी, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इन चीज़ों को सबसे पहले ही उठाऊंगा जी। ठीक है। महंगाई जैसे बढ़ रही है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, त्राही कर रहा है, तो महंगाई को सरकार को लगाम लगानी चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? लगानी चाहिए जी। पेट्रोल डीजल ये 100 के पार पहुंच गए जी, तो इनको भी थोड़ा नियंत्रण में करना चाहिए। सरकार तो चाहे तो कर सकती है,
और अपना जो रसोई का जो रसोई का जी 1000 रुपए का है, वो सिलेंडर हो गया जी, ठीक है। जो 250-300 रुपए में मिला था जी, ये आज से 6 साल पहले 1000 रुपए का हो गया जी। वो ये बिगड़ रहा है रसोई का, वो जी रसोई का जो हाँ, सिस्टम है, गृहिणियाँ बजट है, वो भी बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है। मतलब हर चीज, दाल चावल सब चीनी, चीज की महंगाई है जी। तेल देख लो जी, 170 के करीब पहुंच गया था जी, ये भी तो थोड़ा 10-20 रुपए कम हो गया। ऐसे ही सारी चीजों में इतनी महंगाई ठोक दी। भाजपा सरकार तो ये बोलती है कि हमने महंगाई पे कंट्रोल किया है। कहीं नहीं करा जी, इस पर अंकुश कोई नहीं लगा जी, दावे करते रहो सरकार, इससे कुछ होने वाला नहीं है जी। आज सबको पता है जी। आज देखा जाए शिक्षित वर्ग, बेरोजगार वर्ग, महिलाएं वर्ग हाँ जी। सभी परेशान है, सभी परेशान परेशान हाँ है। जी। तो फिर भी मतलब भाजपा सरकार दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब ये हर दावे दावे तो अपने अपने उसमें कर रहे हैं जी, जब हकीकत जानेंगे ना ये अपना वो इलेक्शन आएगा, अपने आप पता लग जाएगा सरकार ने भी कितने के दावे इनके वो हैं। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है, अगर गांव वाले आपको मौका देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी सेवा आप किस प्रकार करोगे? अपने पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे, जो जो मुद्दे हमने उठाए उनको बिल्कुल करूंगा जी। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनवाऊंगा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बच्चे जो युवा वो यहाँ से छोटे हैं, उसमें हमारे पास जमीन पड़ी है जी, उनके लिए अलग से वो बनवाऊंगा जी, अगर मेरे को मौका मिला है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, स्टेडियम। ठीक है, आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम और से एक जी हमारी धर्मशाला है, एससी धर्मशाला, एससी धर्मशाला, उसकी भी अपना अच्छा से तरीके से भवन बनाऊंगा जी मैं, बिल्कुल, अगर मेरे को मौका मिला तो। ठीक है, खेल स्टेडियम हो गया, हाँ भवन जी, हो गया, हाँ हरिजन जी, चौपाल हो गई है। हाँ जी, ठीक है, और एक बुजुर्ग बुढ़ापा हाँ जी, हाँ जी, चौपाल। शमशान घाट हो गया जी, बहुत सुंदर बनाऊंगा जी, अगर मेरे को मौका मिला। किसी सरपंच ने आज तक इसके कहीं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हमें भी ऐसे युवा मतलब सरपंच की जरूरत है जो समाज में काम कर सके। हाँ जी, हाँ जी, करते हैं जी, हम समाज सेवा में लगे रहा जी। ठीक है, आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गाँव वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि मैंने जो गाँव के लिए समस्या उठाई है, तो आप भी मेरा साथ दें, तभी मैं आगे वो काम कर सकता हूँ। मेरी सब गाँव वासियों से अपील है कि मैं जो ये चैनल के माध्यम से सभी गाँव वासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं भी अपने तन मन धन से बढ़िया काम करके दिखाऊंगा जी गाँव का जी। जैसे कि आपने देखा और सुना, श्यामलाल ने कहा कि मुझे गांव वाले अगर मौका देते हैं तो गांव की सेवा करूंगा। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बने हैं और हमेशा बने रहेंगे। बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहिए ताजा रिपोर्ट।